इत्तेफाक से शेर खान जीटी रोड के एक बस स्टॉप पर निकला था, जहां एक बस पीछे से आकर अभी अभी खड़ी हुई थी और कंडक्टर आवाज लगा रहा था, स्टेशन दाइमगंज, पेशन दाइमगंज। ये बस कमांडो शेर खान को इस इलाके से दूर ले जा सकती थी। शेर खान जल्दी से बस में दाखिल हो गया। बस में हिंदू सिख मुसाफिर बैठे थे। शेर खान ने वही बंगाली तर्ज का खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था, जो हिंदुआना लिबास भी था। वो एक खाली सीट पर बैठ गया। कंडक्टर ने बस की दीवार पर हाथ मारकर कहा, चलो जी चलो, और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। बस शरीफपुरे के इलाके से निकलकर रेलवे के पुल पर से गुजरती हुई उस सड़क पर आ गई जो सीधी अमृतसर रेलवे स्टेशन को जाती थी। बस रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर रुकी तो कमांडो शेर खान ने अपना सर नीचे कर लिया और अपने कुर्ते के दामन से यूं ही आंखें साफ करने लगा। स्टेशन पर उसे खतरा था कि पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमी भारी तादाद में वहां मंडला रहे होंगे। बस में से काफी मुसाफिर उतर गए, कुछ मुसाफिर सवार हो गए। बस आगे दाइमगंज की तरफ रवाना हो गई। दाइमगंज क़याम पाकिस्तान से पहले अमृतसर की मुसलमान आबादी थी। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान हिजरत कर गए और यहाँ पर ज्यादातर सिख शरणार्थी आबाद हो गए थे। दाइमगंज की तरफ शेर खान इसलिए चल पड़ा था कि वो शरीफपुरे और रेलवे स्टेशन के खतरनाक इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। इन इलाकों में उसके पकड़े जाने का खतरा हर लम्हा मौजूद था। अगर उस वक्त उसे कोई बस जालंधर की तरफ जाती हुई मिल जाती तो वो उसमें भी सवार हो जाता, लेकिन इत्तेफाक से उसे जो बस मिली वो स्टेशन और आगे दाइमगंज की तरफ जा रही थी। चुनाचे वो उसी में सवार हो गया। बस दाइमगंज पहुंचकर रुक गई। कुछ मुसाफिर यहाँ उतरे। कमांडो शेर खान भी उनके साथ ही उतर गया और जो बाजार सामने नजर आया उसी तरफ चल पड़ा। ये शुरू रात का वक्त था। बाजार में कुछ दुकानें बंद थीं, कुछ खुली थीं। अचानक शेर खान की एक सिनेमा हाउस पर नजर पड़ी। वहां किसी भारतीय फिल्म का बहुत बड़ा रंगीन बोर्ड लगा था, जिसके गिर्द छोटे छोटे सुर्ख और नीले कुमकुमे जल रहे थे। शेर खान इस सिनेमा हाउस के अंदर कम से कम रात का आधा हिस्सा गुजार सकता था। वो सिनेमा हाउस की लॉबी में आ गया। टिकट वाली खिड़की खुली हुई थी। उसने फर्स्ट क्लास का एक टिकट लिया और हॉल में जाकर बैठ गया। भारतीय फिल्म शुरू थी। फर्स्ट क्लास में काफी लोग बैठे थे। शेर खान अंधेरे और कुछ रोशनी में टटोल कर पीछे दीवार के साथ वाली एक सीट पर बैठ गया। जब वो आराम से बैठ गया तो उसने हॉल पर एक उचटती हुई नजर डाली। दरमियाने दर्जे का सिनेमा हॉल था। हॉल की अक्सर सीटें खाली थी। जहां वो बैठा था वहां कुछ नशिस्तें छोड़कर एक औरत अकेली बैठी फिल्म देख रही थी। शेर खान अपनी सीट पर बड़ा मोहतात होकर बैठा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिनेमा हाउस के दरवाजों की तरफ देख लेता था कि वहां से कोई पुलिस वाला तो उसकी तलाश में अंदर नहीं आ गया। फिल्म खत्म हो गई तो सिनेमा हॉल की बत्तियां रोशन हो गईं। कमांडो शेर खान अपनी सीट पर नीम तराज हो गया था ताकि वो लोगों की नजरों में न आए। हॉल में बैठे हुए काफी लोग उठकर चले गए, मगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कुछ लोग बैठे रहे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में पहले शो से लेकर आखिरी शो तक टिकट खुले रहते हैं। जिसका जी जिस वक्त चाहता है टिकट लेकर हॉल में बैठ जाता है। शेर खान से 3-4 सीटें छोड़कर जो औरत बैठी थी फिल्म खत्म होने के बाद भी बैठी रही। पकोड़े और रोटी बेचने वाला एक लड़का शेर खान के करीब से गुजरा तो उसने लड़के से 2 रोटियां और पकोड़े लिए और खामोशी से खाने लगा। उसे बड़ी भूख लग रही थी। सिनेमा हॉल में खूब रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में शेर खान ने एक बार पकोड़ों के साथ रोटी खाते खाते 3-4 सीटें छोड़कर बैठी हुई औरत की तरफ देखा तो वो ये देखकर एकदम मोहतात हो गया कि औरत पहले से ही उसे देख रही थी। रात के आखिरी शो के लिए लोगों ने हॉल में आना शुरू कर दिया था। शेर खान ऐसे हालात में फंस चुका था कि जो कोई भी उसे नजर भर कर देखता उसे उस पर शक हो जाता था कि कहीं वो इंटेलिजेंस का आदमी ना हो। फिल्म शुरू होने से पहले एक घंटी बजने लगी। शेर खान ने कनखियों से उस औरत की तरफ देखा। वो औरत फर्स्ट क्लास के गेट की तरफ देख रही थी और कुछ बेचैन सी नजर आ रही थी। शेर खान ने गेट की तरफ निगाह उठाकर देखा। अभी फिल्म शुरू नहीं हुई थी और हॉल की बत्तियां रोशन थीं। शेर खान कुछ घबरा सा गया। उसने देखा कि फर्स्ट क्लास के गेट पर एक पुलिस कांस्टेबल गेट कीपर से बातें कर रहा था। गेट कीपर ने उस तरफ इशारा किया जहां शेर खान बैठा था। पुलिस कांस्टेबल जो वर्दी में था उसकी तरफ बढ़ा। कमांडो शेर खान के बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो उठकर भाग नहीं सकता था। फर्स्ट क्लास का सिर्फ वही एक दरवाजा था जिधर से पुलिस कांस्टेबल उसकी जानिब आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि अचानक 3 सीटें छोड़कर बैठी हुई औरत उठकर कमांडो शेर खान के पास आ बैठी और उसका हाथ थाम लिया। शेर खान ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। औरत खूबसूरत और जवान थी। उसने शेर खान से कहा, चुपचाप बैठे रहो, किसी बात का जवाब न देना। इतने में पुलिस कांस्टेबल शेर खान के सामने आ चुका था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडो शेर खान को यकीन हो चुका था कि वो पुलिस के काबू आ गया है।
एक पुलिस कांस्टेबल उसके सामने खड़ा था और दो कांस्टेबल सिनेमा हॉल के गेट पर अंदर की जानिब गेट कीपर के पास खड़े उसकी जानिब देख रहे थे। जो पुलिस कांस्टेबल सामने खड़ा था उससे शेर खान नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। खूबसूरत जवान औरत शेर खान की साथ वाली सीट पर बैठी थी और उसने शेर खान का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। शेर खान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत जो सिनेमा हॉल की सेकंड क्लास में उससे 3 सीटें छोड़कर बैठी थी अचानक उठकर उसके साथ वाली सीट पर आकर क्यों बैठ गई थी। फिर उसने शेर खान का हाथ जल्दी से अपने हाथ में क्यों ले लिया था और उसे ये क्यों कहा था कि चुप रहना, कोई बात न करना। पुलिस कांस्टेबल ने औरत को मुखातिब करके कहा, गोबंदी, हमें तो सुबह ही रिपोर्ट मिल गई थी कि तुम पटियाले से अमृतसर पहुंच गई हो। तुमने आते ही थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की? इस औरत का नाम गोबंदी था। गोबंदी ने इस दौरान अपने पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया था। उससे सिगरेट का पैकेट कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट पियोगे? कांस्टेबल ने कहा, इस वक्त मैं सिगरेट नहीं पी सकता। ये बताओ कि तुमने थाने में अब तक अपनी अमृतसर में आमद की रिपोर्ट क्यों नहीं की? गोबंदी ने जैसे कांस्टेबल की बात सुनी ही नहीं थी। उसने पर्स में से सिगरेट का एक बंद पैकेट निकाल कर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे ड्यूटी से फारिग होकर पीना। इसमें तुम्हारे लिए 500 रुपए का एक नोट भी है। यह तुम्हारा तोहफा है जो मैं पटियाले से लाई हूँ। पुलिस कांस्टेबल ने चुपके से सिगरेट का पैकेट ले लिया और शेर खान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये तुम्हारा पटियाले का कोई यार है? गोबंदी ने कहा, ये मेरा यार नहीं, मेरा पति है। इसका नाम मुखी शाह है। मैंने पटियाले में शादी कर ली थी। कांस्टेबल बोला, ये बोलता क्यों नहीं, बस देखे जा रहा है। गोबंदी ने कहा, ये पटियाले की जेल में 7 साल कैद काट कर आया है। वहां इसे इतना मारा पीटा गया था कि इसकी जबान बंद हो गई। मुझे इससे प्रेम हो गया था, मैंने इससे ब्याह रचा लिया। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं कल थाने में आकर रिपोर्ट कर दूंगी। पुलिस कांस्टेबल बोला, जरूर आ जाना, ये मेरी नौकरी का मामला है। गोबंदी ने सिगरेट का कश लगाकर कहा, हाँ आ जाऊंगी। अब मुझे अपने पति के साथ आराम से फिल्म देखने दो। पुलिस कांस्टेबल मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। सिनेमा हॉल में बैठे बैठे 10-15 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा ड्रामा हो गया था कि जिस पर शेर खान को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। गोबंदी नाम की इस औरत ने पुलिस से अपना बचाव करते हुए गैर शौरी तौर पर शेर खान को भी बचा लिया था। जब पुलिस कांस्टेबल चला गया तो शेर खान ने इस औरत से कहा, क्या मैं अब बोल सकता हूँ? वो औरत जिसका नाम गोबंदी था और जो एक जराइम पेशा औरत थी, शेर खान के इस सवाल पर बेख्तियार हंस पड़ी। कहने लगी, हाँ अब तुम बात कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी ना ही बोलो तो अच्छा है। फिर उसने अमृतसर पुलिस को गाली दी और बोली, जहां वो दोनों बैठे थे उनके करीब करीब कोई तमाशाई नहीं था। गोबंदी ने इसी तरह शेर खान के हाथ अपने हाथ में ले रखा था। कहने लगी, तुम्हारे हाथ बड़े खुरदरे हैं, क्या तुम खैरात का काम करते हो? शेर खान ने कहा, तुमने खूब पहचाना, मैं खैरात का काम ही करता हूँ, आजकल बेकार हूँ। फिरोजपुर से जहां काम की तलाश में आया था। इतने में हॉल की रोशनियां बुझ गईं और फिल्म शुरू हो गई। गोबंदी ने शेर खान का हाथ अभी तक अपने हाथ में पकड़ रखा था। कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? शेर खान ने 2-4 हिंदुआना नाम हर वक्त अपने जहन में रखे हुए थे। उसने कहा, मेरा नाम कुंदन लाल है, अमृतसर में मेरा एक दोस्त रहता है। उसने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ काम दिला दूंगा। यहाँ आया तो मालूम हुआ कि मेरा दोस्त चंडीगढ़ चला गया है। इस वक्त फिरोजपुर कोई गाड़ी नहीं जाती। सोचा कुछ रात फिल्म देखकर गुजार लेता हूँ, बाकी रात स्टेशन पर बैठकर गुजार दूंगा और कल किसी गाड़ी में बैठकर फिरोजपुर चला जाऊंगा। गोबंदी ने कोई जवाब न दिया। वो शेर खान के हाथ को दोनों हाथों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। कहने लगी, मुझे मर्दों के सख्त हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है? शेर खान ने कहा, शादी हुई थी मगर 2 साल बाद मेरी पत्नी स्वर्गवास हो गई। गोबंदी ने कहा, क्या तुम अपनी पत्नी को पीटा करते थे? शेर खान समझ गया था कि ये जराइम पेशा औरत किस टाइप की है। उसने कहा, हाँ कभी कभी उसे मारा पीटा करता था। गोबंदी ने कहा, औरतों को मारने पीटने वाले मर्द मुझे बड़े पसंद हैं। शेर खान ने गोबंदी से अपना हाथ छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। उसे उम्मीद पैदा हो गई थी कि इस औरत गोबंदी की मदद से वो कम से कम एक रात किसी जगह महफूज जरूर गुजार सकता है। उसके दिल में एक सवाल बार बार पैदा हो रहा था। आखिर उसने गोबंदी से पूछ ही लिया, तुमने पुलिस के सिपाही से जो बातें कही हैं वो तुम मेरे बगैर भी कह सकती थी। फिर तुम्हें मेरे पास आकर बैठने, मेरा हाथ थामने और मुझे अपना पति जाहिर करने की क्या जरूरत थी? गोबंदी ने अमृतसर की पुलिस को गाली देकर कहा, तुम इन कुत्तों को नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें अपना पति जाहिर न करती तो इन लोगों ने मुझे पकड़कर अपने खुफिया अड्डे पर ले जाना था और सारी रात खराब करना था। मुझे नफरत है पुलिस वालों से। ये तो अच्छा हुआ कि तुम अकेले बैठे थे और मैंने तुम्हें अपना पति बता दिया। मैंने तुम्हें गूंगा इसलिए जाहिर किया था कि तुम पुलिस के आगे कोई उल्टी बात न कर दो। फिल्म का इंटरवल हुआ तो गोबंदी ने चाय पेस्ट्री मंगवा ली। कहने लगी, शो खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे? शेर खान ने कहा, यहाँ से सीधा स्टेशन पर जाकर बैठ जाऊंगा, सुबह किसी गाड़ी में बैठकर फिरोजपुर चला जाऊंगा। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें अपना पति जाहिर किया है तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और रात मेरे साथ गुजारो, कल बेशक सुबह चले जाना। शेर खान ने सोचा कि चलो रात बसर करने का कोई इंतजाम हुआ, सुबह वो मुंह अंधेरे किसी तरफ को निकल जाएगा। फिल्म का शो खत्म हुआ तो गोबंदी कमांडो शेर खान को अपने मकान पर ले गई।
उसका मकान दायमगंज की आबादी में आगे की जानिब एक नाले की एक करीब तंग गली में था। मकान 2 मंजिला था। नीचे बैठक थी जिसमें आमने सामने 2 पलंग बिछे हुए थे। गोबंदी के बूढ़े नौकर रामू ने बैठक की बत्ती रोशन कर दी थी। गोबंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन जी तुम इस पलंग पर सो जाओ, मैं उस पलंग पर सोऊंगी। इस मकान में 2 ही कमरे हैं, एक ये कमरा और एक कमरा ऊपर वाली मंजिल में है जहां मेरे बूढ़े माता पिता सोते हैं। अभी मौसम ऐसा था कि आदमी कमरे के अंदर सो सकता था। मार्च के आखिरी दिन थे। शेर खान पलंग पर लेट गया। कमरे में घटिया शराब की हल्की हल्की बू रची हुई थी। गोबंदी ने बिजली की रोशनी में शेर खान की मौजूदगी ही में अपनी रेशमी साड़ी उतारकर दूसरी सादा सी साड़ी पहनी और बिस्तर पर लेट गई। कहने लगी, तुम्हें बिजली की रोशनी तो जरूर तंग करेगी कुंदन जी, मगर मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। शेर खान ने सोना कहा था, बस रात का कुछ हिस्सा सोते जागते गुजार कर वहां से मुंह अंधेरे निकल जाना था। उसने कहा, नहीं, मुझे बिजली की रोशनी तंग नहीं करती, तुम मेरी फिक्र न करो। नौकर रामू दरवाजा बंद करके चला गया था। शेर खान बिस्तर पर लेटा बैठक का जायजा ले रहा था। छत के साथ एक पंखा लटक रहा था। दीवार पर भारत की फिल्म एक्ट्रेसों के 3-4 कैलेंडर लगे थे। एक जगह दीवार पर कृष्ण महाराज के शीशे में जड़ी हुई तस्वीर थी। शेर खान का ख्याल था कि गोबंदी अभी तक जाग रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके खराटों की आवाज आने लगी। उसके खराटों की आवाज बिल्कुल मर्दों जैसी थी। शेर खान को पलंग पर लेटे बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि बैठक का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर मुलाजिम रामू अंदर दाखिल हुआ। कमांडो शेर खान ने आंखें बंद कर लीं और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है। ऐसा उसने किसी खास मसलहत के तहत नहीं किया था, बल्कि महज इसलिए किया था कि रामू किसी जरूरी काम से आया है। वो गोबंदी को जगाने वाला है और गोबंदी उठकर कहीं फिर शेर खान से बातें न शुरू कर दें। रामू ने गोबंदी के शाने हिलाते हुए कहा, बाई उठो, भूषण आया है। गोबंदी के खराटे एकदम रुक गए। उसने आंखें खोली और रामू से नींद भरी आवाज में बोली, क्या बात है? रामू ने कहा, भूषण आया है। गोबंदी ने नींद भरी आवाज में ही कहा, वो हरामी इस वक्त क्या लेने आया है? रामू ने एक नजर उस पलंग पर डाली जिस पर शेर खान लेटा हुआ था। शेर खान समझ गया कि रामू कोई ऐसी बात गोबंदी से करने वाला है जो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा सुने। शेर खान ये बात जरूर सुनना चाहता था, इस ख्याल से कि कहीं भूषण उसे गिरफ्तार करने ही ना आ रहा हो। भूषण कोई CID का आदमी ही हो या पुलिस कांस्टेबल हो। शेर खान हल्के हल्के खराटे लेने लगा। रामू ने नींद के जेर असर गोबंदी को आहिस्ता से कहा, भूषण कोई पार्टी लेकर पाकिस्तान जाने वाला है। गोबंदी ने गाली देकर कहा, उस हरामी से कहो मुझे सुबह आकर मिले, इस वक्त मैं सो रही हूँ। मुलाजिम रामू खामोशी से बाहर चला गया। शेर खान पहले ही से जाग रहा था। ये सुनकर कि कोई पार्टी पाकिस्तान जा रही है वो और ज्यादा बेदार हो गया। ये तो उसे मालूम हो गया था कि वो जराइम पेशा लोगों के अड्डे पर है। गोबंदी खुद भी जराइम पेशा है और उसका ताल्लुक भी जाहिर है जराइम पेशा अफराद से ही है, जिनमें जाहिर है स्मगलर भी होंगे, चोर उचक्के भी होंगे, सजा याफ्ता भी होंगे और हो सकता है इनमें वो भारतीय दहशतगर्द भी हों जिन्हें भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्दी की खूनी वारदातें करने पाकिस्तान भेजा जाता है। कमांडो शेर खान अब हर हालत में ये मालूम करना चाहता था कि भूषण नाम का जो शख्स पार्टी लेकर पाकिस्तान जा रहा है वो वहाँ क्या करने जा रहा है। अगर ये रॉ के दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाने जा रहे हैं तो फिर शेर खान भी उनके साथ जाएगा। शेर खान ने यह भी सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। चुनाचे सुबह वो गोबंदी के मकान पर ही रहा। वो मुंह हाथ धोने के बाद गोबंदी के साथ बैठा चाय पी रहा था कि सोचे हुए मंसूबे के तहत उसने बात शुरू कर दी। उसने गोबंदी से कहा, देवी जी, मैं सोचता हूँ कि फिरोजपुर जाकर क्या करूंगा, वहां से तो मैं काम की तलाश में अमृतसर आया था। गोबंदी ने शेर खान को सिगरेट का पैकेट देते हुए कहा, लो सिगरेट पियो, फिर बात करते हैं। शेर खान ने कहा, क्षमा करना, मैं सिगरेट नहीं पीता। गोबंदी ने अपना सिगरेट सुलगाकर कहा, तुम कुंदन के कुंदन ही रहोगे, सिगरेट भी नहीं पीते। शेर खान ने कहा, कभी पिया करता था, कभी शराब भी पिया करता था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। गोबंदी ने शेर खान का बाजू पकड़कर कहा, अरे कुंदन, तुम तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो तुम्हें बुद्धू समझ रही थी। दारू सिगरेट कब छोड़े और क्यों छोड़े? शेर खान ने कहा, क्या बताऊं, तुमने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, अब तो तुम्हारे घर का नमक खाया है, तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोल सकता। बात यह है कि 4-5 बरस पहले दिल्ली में इसी तरह काम की तलाश में फिर रहा था कि एक आदमी से मुलाकात हो गई। उसने मुझे एक और आदमी से मिला दिया। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसके इवज हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। गोबंदी बड़े गौर से शेर खान की बातें सुन रही थी। उसने शेर खान की बात काटते हुए पूछा, वो क्या काम था? शेर खान बोला, क्या बताऊं, बड़ा उल्टा काम था। पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने थे और लोगों के घरों में घुसकर उन्हें कत्ल करना था। गोबंदी ने पूछा, फिर तुम ऐसा करते थे? शेर खान कहने लगा, पैसे मिलते थे, ये काम करता रहा। 3 बरस तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहा और हर शहर में बमों के धमाके किए, कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया। गोबंदी ने पूछा, तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? शेर खान ने कहा, बस भगवान ने जितनी देर तक मुझसे सेवा लेनी थी ले ली, मेरा जी भी भर गया। उसके बाद मैंने शराब, सिगरेट और आतंकवाद भी छोड़ दिया। गोबंदी ने कहा, तुम तो पाकिस्तान के शहरों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। शेर खान ने कहा, वाकिफ होना तो दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ।